सो ये मेरा व्लॉग है बाय बाय मालदीव्स। आपको नाम से दिख रहेगा और टाइम आ गया जाने का मालदीव से। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, मम्मी शांग वरीन भावना जाएंगे नहीं जाएंगे, ये सब आने वाले टाइम में चल जाएगा पता। आज मालदीव्स का मेरे 2 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और मेरा जाने का टाइम आ गया है। तो फॉर टाइम बिंग इस वीडियो को थोड़ा इन्जॉय करते हैं। ये जो आप घर देख रहे हैं ये सारे बीच विला वाटर विलास होते हैं यहाँ पर, लेकिन इनको जो बोलते हैं इनको ओशन विलास बोलते हैं, क्योंकि ये ओशन के ऊपर बने होते हैं। यहाँ से एंट्री होती है इनके अंदर जाने की, और पीछे की तरफ से आपको आपका पूरा विला होता है। विला के अंदर आपको स्टीम होगा, जकूजी होगा, मिनी बार होगा, इन्फिनिटी पूल होगा। फ्रॉम देयर यू कैन गो इनटू द डायरेक्टली टू ओशन एंड यू कैन डू द स्नॉर्कलिंग एंड यू कैन डू अदर वाटर एक्टिविटीज इफ यू वांट टू डू इट। मालदीव में रहना इज़ नॉट चीप, very expensive to live in Maldives. Room rates from luxury resorts from $600-700 to $5,000 की average room rate होती है, which very expensive. Maldives people normally come for 6 to 7 days, and Maldives के अंदर जो beauty है वो है turquoise water की, white sand की, और you have a sunset. People come for here for relaxation. यहाँ आने के लिए आपको एक तो आपका बैंक बैलेंस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप मालदीव में एंजॉय कर पाएंगे। नहीं तो आप सारा दिन रूम में बैठे रहेंगे और खाली पिक्चर्स खींचते रहेंगे। तो लग्जरी रिजॉर्ट होते हैं जैसे कि ये है यहाँ पर आपको हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेगी। जो जिम है, स्टीम है, सोना है, जकूजी है, लाइब्रेरी बार्स हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं, वाटर स्पोर्ट्स है, किड्स एरिया है, आपको स्कॉश मिलेगा, लॉन टेनिस मिलेगा, आपको स्टीम रूम, आपको फिटनेस सेंटर्स हो गए, आपका डिटॉक्स सेंटर्स होंगे, आपके कीटो सेंटर्स होंगे जहाँ यू कैन गो एंड डिटॉक्स सेशन। होता कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं को फ़र्क पड़ता है जिनके पैसा होता है, और हमारे पास तो नहीं है तो हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली जो रेगुलर डेज मतलब जो यहाँ पर इंजॉय करने लोग आते हैं और रिलैक्सेशन लाते हैं, दे आर टाइम पीरियड इज 7 to 8 nights और मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 nights. Then only you can enjoy the beauty of Maldives. इसको लोकल मालदीव लैंग्वेज में कुरुम्बा बोलते हैं, और हमारी देसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नारियल पानी, हरा नारियल पानी। Being a tropical island, people tends to eat this in the breakfast because it's very healthy. मैंने 2 साल ऑलमोस्ट इस रिजॉर्ट में काम किया, पहले भी किया है। तो भावना एक्चुअली मालदीव आना जाना करती रहती थी। भावना को यहाँ आना क्यों पसंद था, क्योंकि एक तो लोकेशन है यहाँ पर, उसके लिए सब कुछ फ्री होता था। स्टीम जाओ, जिम जाओ, जकूजी जाओ, नेल आर्ट जाओ, एंड थेरेपीज। सो उसके लिए आना जाना इट वाज वेरी फन टू कम टू मालदीव्स। हेलो अरेन। पानी 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 पानी। कुछ नहीं हुआ, जस्ट ड्रामा। तो जो भी गेस्ट मालदीव में रहते हैं उनकी लॉन्गर लिविंग लाइफ होती है 6 to 7 night। तो उनके लिए हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान करनी होती है उनके बच्चों के लिए, जैसे किड्स पिज़्ज़ा मेकिंग हो गया, आपका किड्स पास्ता मेकिंग हो गया, कुकी मेकिंग हो गया, कुकी डेकोरेशन हो गया। और गेस्टों के लिए भी हमें डिफरेंट थीम नाइट ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, डिफरेंट गाला डिनर ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, जिसमें सुशी नाइट, सी फूड नाइट, लॉबस्टर नाइट, इंडियन नाइट, मैक्सिकन नाइट, मालदीवियन नाइट। तो दे आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी हैव टू प्लान सो दैट उनका जो मन है उसी रिजॉर्ट पे लगा रहे, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते किसी और भी रिजॉर्ट के अंदर। तो ये भावना की फैमिली भी मालदीव आई थी। दे हैव स्पेंड अबाउट 7 to 8 days इन मालदीव इन लास्ट न्यू ईयर एंड दे हैड अ फन। उनका आना जाना इसलिए था यहाँ पर क्योंकि एक तो मैं रह रहा था, ठीक है, और एक दे वांट टू हैव अ फैमिली गेट टुगेदर विद देयर फैमिली, सो दैट्स व्हाई दे केम टू मालदीव्स। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, गैस ही ऑन नहीं थी, फिल ड्रामा।
सो अब आ गया था मालदीव से जाने का टाइम। टीम मेरे को गुड बाय करने आ गई थी, मेरी आंखें भर गई थी और मेरा दिल भी भर गया था। मेरा जो रिजॉर्ट था वो माले एयरपोर्ट से 20 मिनट की स्पीड बोट थी। नॉर्मली पीपल स्पीड बोट से आते हैं, जो पास के आइलैंड्स होते हैं, हाफ एन आवर 45-50 मिनट की स्पीड बोट पे। लेकिन जो दूर रहते हैं उनके लिए सी प्लेन्स होते हैं, और उसके लिए यहाँ इसी जगह से आपको सी प्लेन वाले एयरपोर्ट पे जाना होता है। तो नॉर्मली इस जगह को जेटी बोलते हैं। जेटी वो जगह होती है जहाँ पर सारी बोट्स डॉक होती हैं। बड़ी बोट भी होगी, छोटी बोट भी होगी, यॉट्स भी होंगी और छोटी छोटी डिंगीज भी होंगी। मैंने जैसे आपको पहले बताया, मालदीव एक बड़ी एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है। यहाँ पर यूएस डॉलर यूज़ होता है एज अ मेन करेंसी। इनकी अपनी लोकल करेंसी भी है, लेकिन हर जगह यूएस डॉलर ही यूज़ होता है। सो आपका डिपेंड करता है कि आपकी क्या पेइंग कैपेसिटी है। अगर आप छोटे से रिजॉर्ट के अंदर हैं, जो भी एक्सपेंसिव होता है वो भी एक्सपेंसिव होता है, तो उसके अंदर आपके डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे। बड़े रिजॉर्ट के अंदर बड़े एक्सपेंसेस होंगे, और बड़े एक्सपेंसेस के अंदर आप देख सकते हैं ये बड़ी रिजॉर्ट की यॉट है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ मच मनी यू कैन अफोर्ड। Maldives Anna is not a cheap destination because people tends to go to Europe rather than coming to Maldives, because Europe is much more affordable than Maldives. तो ये है माले एयरपोर्ट। ये एक बड़ा एयरपोर्ट है इन द सेंस कि यहीं से आपको इन एंड आउट होता है मालदीव्स के अंदर। चाहे आपको लोकल आइलैंड्स पे जाना है, चाहे आपको रिजॉर्ट्स में जाना है, चाहे आपको सी प्लेन पे जाना है, तो आपकी लैंडिंग और आपका डिपार्चर यहीं होगा। मालदीव्स एयरपोर्ट जो माले एयरपोर्ट है इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन एंड आउट फास्ट होता है। आप लैंड करेंगे, आपको आपका रिजॉर्ट वाले लेने आपको आए होंगे, आपको डिपार्चर होगा तो आपको यहाँ ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप के बाद आपकी विदिन 1 आवर 1.5 आवर की फ़्लाइट होती है। तो इतना इन एंड आउट होता नहीं है। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि जो एयरपोर्ट है वो आना जाना ही हो रहा है लोगों का। पीपल आर नॉट रेस्टिंग हेयर एंड दे आर नॉट बिग एयरपोर्ट्स, लाउंज होंगे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं सारी, जैसे कि खाने की है, पिज़्ज़ा हट है, मैकडोनल्ड्स है, आपका बर्गर किंग है, आपका थाई रेस्टोरेंट है, और बेसिक फैसिलिटी जो भी आपको चाहिए होती है टूरिस्ट स्पॉट के लिए वो है। सम ऑफ द रिजॉर्ट्स के यहाँ पर आपके रिलैक्सेशन सेंटर्स हैं कि जो थोड़े दूर के रिजॉर्ट्स हैं जिसमें सी प्लेन होता है, तो यहाँ पर 1-1.5 घंटे का आपको यहाँ पर एक हॉल्ट मिल जाता है। आपको नॉर्मली मेडिकल सेंटर मिलेगा इन एन इमरजेंसी, आपका टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्क है, आपका छोटा बैंक है, यहाँ पर आपका एटीएम काउंटर है, और आपका एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप भी, अगर आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए खाने के लिए, पीने के लिए, तो इट्स अवेलेबल। तो इस समय बजे शाम के 5 बज गए। तो नॉर्मली डिपार्चर होने वाला लोगों का नॉर्मली होता है, लेकिन जो अराइवल्स होते हैं वो इस जगह से होते हैं, और अराइवल इस समय नॉर्मली खाली हो गए हैं, क्योंकि नॉर्मली 4 बजे से पहले ही आपके सारे अराइवल हो जाते हैं, क्योंकि आपके रिजॉर्ट्स में जाना होता है और अंधेरे के अंदर सी प्लेन्स फ्लाई नहीं करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे टेंड्स टू हैव अराइवल बाय 4 o'clock. Bye bye, madam. How are you? Bye bye. See you. Take care. Thank you. Thank you. तो आप जब भी लैंड होते हैं मालदीव के अंदर, तो आप इस काउंटर्स पे आते हैं। तो ये काउंटर सारे रिजॉर्ट्स के हैं। यहाँ से आपका या तो आपको रिजॉर्ट में लिया जाएगा बोट्स के अंदर, या आपको सी प्लेन में लेके जाएगा। तो यहीं से आप जाते हैं। ये इस समय जो टाइम हो रहा है वो बज गए शाम के 5 बज गए। तो आप देख सकते हैं एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 2 या 3 फ्लाइट्स ही बची हैं। नॉर्मली जो अर्ली रश होता है वो होता है मॉर्निंग के अंदर, जहाँ पर सारी आपकी यूरोपियन फ्लाइट्स और एशियन फ्लाइट्स होती हैं। तो इस समय इसलिए रश है। मेरी जो फ्लाइट है वो है श्रीलंकन एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास, विच इज डायरेक्ट फ्लाइट टू दिल्ली दिस टाइम। सो ये है माले का ड्यूटी फ्री शॉप। चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसे इट्स ऑल इन यूएस डॉलर्स। रेट इकोनॉमिकल नहीं है। हम जब कंपेयर करते हैं तो हम दुबई में थे काफ़ी टाइम, तो हमें वहाँ के रेट और यहाँ के रेट और कहीं पे भी रेट में बड़ा डिफरेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ टैक्सेस भी होते हैं। इवन तो ड्यूटी फ्री शॉप्स है अवेलेबल हैं यहाँ पर, लेकिन तब भी दुबई वॉज डिफरेंट, मच मोर चीपर एंड मोर इकोनॉमिकल एंड मच मोर ऑप्शन फॉर अवेलेबल। एयरपोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी जो बेसिक ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं अवेलेबिलिटी, लाइक परफ्यूम्स हैं, आपके एल्कोहल शॉप्स हैं, आपका लाउंज है यहाँ पर, यू कैन गो एंड रेस्ट इफ़ आपकी लॉन्ग फ्लाइट्स है और आपको स्टीम सोना कुछ और भी चाहिए। तो खाने के लिए बर्गर किंग अवेलेबल है एज यूजुअल। इट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू हैव टू ईट पैक विद यू, और इफ़ योर किड्स दे लव बर्गर किंग। सम कॉफ़ी लवर्स के लिए यू हैव अ कॉफ़ी कंपनी ऑल्सो, कॉफ़ी को, which has a very decent coffee. I had tried couple of times but it's very nice. इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर और भी छोटे छोटे सैंडविच काउंटर्स हैं, जहाँ पर आप अपना यू कैन बाय समथिंग फॉर योर टेक अवे, और इफ़ यू वांट टू ईट
and a break for about half an hour 45 minutes. So options are available. अब शाम के बज गए 7:40, मेरी अभी भी आधा घंटा मेरी फ़्लाइट के अंदर है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा और विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि भावना आने से पहले 2-3 परफ्यूम जो गिफ्ट करने थे वो ले गई थी। मेरे को जब भी ड्यूटी फ्री से फ्लाई करना होता है तो मेरे पास 2 चीज़ों की रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ जाती है। सो वो जो रिक्वेस्ट आती है वो आती है मेरे प्यारे जीजा जी से, तो उनको इस सेक्शन से चाहिए होता है सामान। तो वो ऑलरेडी डिस्कस हो जाता है उनके व्हाट्सएप के ऊपर कि उनको क्या चाहिए, कौन सी बॉटल्स चाहिए, तो उनकी फेवरेट बॉटल्स होंगी या कोई न्यू बॉटल्स होंगी, तो वो ऑलरेडी डिस्कस होता है। तो ये मेरा रेगुलर कह सकते हैं कि एक यहाँ मेरे को मत्था टेकना होता है कि आने से पहले कि मैं यहाँ की 2 बोतलें 2 या 3 जितनी भी मेरी ले जाने की कैपेसिटी होती है एयरलाइंस की, वो मैं उठा लेता हूँ। तो रेगुलर ड्यूटी फ्री की तरह आपको यहाँ पर सोवेनियर्स मिलेंगे। You can have gift items, you have t-shirts, Maldives के अंदर magnets हैं, as regular whatever is available. You have your luxury watches are also available. ये कितने की है भाई? ओ तेरी तो $2,500 की, $2,22,000। ये कितने की है भाई? 2,24,000। रहने दो भाई, यहीं पड़े रहने दो। तो नीचे आने के बाद देखा कि फ्लाइट बड़ी है, बड़ा लंबा लोग बैठे हुए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है इसका। तो मैंने सोचा चलो लेट्स गो हैव अ कॉफ़ी। मैं आया कोस्टा कॉफ़ी पे, और आपके बच्चे मिस कर रहे हैं, छोटे तो उधर नहीं जाना है। थोड़ा जाते जाते हमने सोचा थोड़ा कॉफ़ी पी ली जाए, क्योंकि अभी भी आधा घंटा था मेरी फ़्लाइट के अंदर। One cappuccino medium please. Cappuccino medium. Yes. And medium cappuccino. Yes please. How much? $7 please, sir. Thank you, sir. मेरा बोर्डिंग का कॉल आ गया था, तो अब मेरा था कि मैं तो Thank you so much. गो टू द लाइन, कॉफ़ी पकड़ी और अपना निकल गए। वेदर थोड़ा अच्छा हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा जो रेन थी वो ऑलरेडी शुरू हो गई थी आनी। जब भी रेन आती है मालदीव्स के अंदर गेस्ट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, एंड दे फील इरिटेटिंग, दे फील फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी टू कम हियर। और यहाँ पर अगर बारिश हो रही है तो दे कांट गो फॉर बीच, because they actually need sun, because यूरोप में sun नहीं होता, so they came here to enjoy the sun, they want to enjoy the water sports. so रेन के अंदर ऑलमोस्ट 99% चीज़ें मालदीव में बंद हो जाती हैं। आज थोड़ी सी रेनफॉल हुई थी दोपहर को, लेकिन रात को मोर एक्सपेक्टेड था रेन आना। तो रेन के अंदर थोड़ा और भी डिफिकल्टी हुई थी। जो आउटडोर सिटिंग ऑन द बीच इवेंट्स होते हैं वो सब बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रेन के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते आप। मालदीव से जो मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी इस बार वो थी श्रीलंकन एयरलाइंस की। बहुत टाइम के बाद मेरे को श्रीलंकन एयरलाइंस मिली डायरेक्ट फ्लाइट। नॉर्मली गो टू कोचीन और गो टू बॉम्बे और गो टू बैंगलोर, एंड बैंगलोर से आगे दिल्ली के लिए। लेकिन ये मेरे को डायरेक्टली फ़्लाइट मिल गई थी माले से दिल्ली जाने के लिए, विच वॉज़ वेरी गुड। नॉर्मली टेक्स 4 घंटे 5 मिनट का रास्ता है माले से और दिल्ली का। मालदीव और दिल्ली और इंडिया का जो रिलेशनशिप है ना, बहुत पुराना है, एंड दे हैव बीन लिविंग इन वेरी गुड
relationship for a long time. That's why it's the relationship जो है दोनों कंट्रीज के अंदर वो बढ़ता ही जा रहा है और स्ट्रॉन्गर होता ही जा रहा है, क्योंकि इंडिया से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आता है, बॉलीवुड स्टार, सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रियलिस्ट, वी हैव अ हाई कमीशन हेयर, वी हैव डिफरेंट ट्रीटीज साइन बिटवीन मालदीव्स एंड माले. सो द रिलेशनशिप जो है ना ये माले और इंडिया का वो डे बाय डे बीन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है. सो ये है मेरा प्लेन. इतना बड़ा प्लेन मैंने तो पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि ये है श्रीलंकन एयरवेज का बोइंग जो डायरेक्टली दिल्ली जा रहा है. मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, मैं हमेशा छोटे प्लेन्स में गया हूँ, क्योंकि छोटी फ्लाइट होती है यहाँ से कोचीन से और बॉम्बे और कोलंबो समटाइम्स लेकिन ये मेरे को फर्स्ट टाइम डायरेक्ट फ्लाइट मिल गई है, विच आई फील वेरी लकी टू गो इन वन फ्लाइट टू गो. ऑलमोस्ट फ्लाइट इज़ ऑल फुल. लगता है ये कोई मालदीवियन टीम है जो टूर्नामेंट्स के लिए जा रही है. मे बी इट लाइक अ फुटबॉल टीम ऑफ किड्स फुटबॉल टीम. टाइम आ गया था सीट की पेटियाँ बांधने का. नॉर्मली आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है. पहले तो एयरहोस्टेस सामने खड़ी होती थी तो उनको देख के टाइम पास हो जाता. तब तो स्क्रीन में देखना पड़ता है कि बेल्ट कैसे बांधनी है और सेफ्टी इशू कैसे करने हैं. अब था टाइम उड़ने का दिल्ली, और मैं दिल्ली आ रहा हूँ. माँ